प्रस्तुत है हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति की पेशकश हरियाणवी नाटिका लाख टके की बात। क्या लाख टके की बात। ताई न्यू कुकर बैठी से चिंता सी में लीकड़े धरती को रेदन लाग रही कि मैं करड़ाई फिक्र कर रही से। अरे भाई फिक्र तो सच्चा है से सारा सामान जानना हो रहा है। जवार बाजरे सूखे पड़े से राम बूंद दिखाओ ताना। अरे ताई थोड़ा सा शीड़ा करके खा राम का देर से देर को ना बरसे भी का अर्ध तना तो हाथ जोड़ती दिखा दूंगा इस राम का अगर थम जा ना रे राम में पानी खत्म हो लिया दिखा से मन्ना तक कोई वर्षण की उम्मीद नहीं दिखती भाई। ताई आज तक कर रहा से बादल से देखे या काली घटा खाली जाने की कोई ना जहाँ सो के मैं बंद हूँ पर बंद बांध रे भाई तू हम तक क्या करते ना टपके का तुम्हारा बैस है कोई ना छात पक्की से। हाँ ताई तुमने तो मकान भी पूरा ऊंचा व्रत करके बनवा रखा से भाई 60 के साल में बाढ़ आई थी उस तो पाछा मकान बनाया था 2 साल पाछे तेरे ताऊ ने डरते ना भरत ऊंचा करवा लिया था। ए ताई जब वो बखत जाली है सपने में बाढ़ को ना वही बता ठीक कैसे बेटा पानी धरती में भी खत्म हो लिया राम में भी खत्म हो लिया बता बाढ़ कड़े आवेगी। ले ताई चल लो सू एक बुग्गी माटी लाकर छात पर चढ़ाऊंगा। अरे सुधा है बुग्गी चढ़ाओगा। रमेश के बाबू कल तक कोठे कोठे टपके थे आज तो साल भी सारी टपके से खाट कड़ा गालू। आज तो रात काटनी पड़ेगी तड़के छात पर ढक्कन वाला प्लास्टिक का तरपाल ले दूंगा। रात के न्यू कट जाएगी सारा है तो घर टपके से डांगर से ये दुखी हो रहे और सारा तूड़ा भीज लिया। डांगरा कहता ले हम खड़े खड़े के पा बिगड़ दिए पूरा हफ्ता हो रहा दड़ने दिन लकड़न न हो रहा से डांगरा संभाल के आऊं सु इसा चौड़ा मच्चा पड़ा से और डांगर गोड्डी नहीं मोड़ की देखते। ओहो बेदे तूड़ा ने देखा के मैं खा लेता दूध तो सूखली मैं दाव जड़ में पर जाऊं क्यों करे कह दिन हो लिए ना तो बिजली और यो जड़ मैं तो कति दुखी होली तू तो बस खाट में पड़ा पड़ा हुक्म चलाए जा से। अरे फिर मैं अरे ट्यूबलाइट ला रहा हूँ दिन लकड़ रहा से गिरा ने यार डांगरा तो अच्छा नहीं गे आऊंगी पर तड़के उठते तरने भी तुम्हारा टिकट चाहिए वह कड़े ले आऊंगी। कड़े तक मान के लियावगी ना तो थोड़ा सापड़ गया चून तो सापड़ गया पिस्सू क्या बिजली बिना पिस्सू क्या थे जब तक बिजली की चाकी लागते ही साथ हाथाड़ी पाड़ के भगा दी आज वह चाकी होती तो दलिया रांध के खा लेते। हाँ दलिया रांध के खा लेते उसने भी क्या रांध थी आज तो लाकड़ी को से सारे भीज रहे से। इसका मतलब तो आज व्रत करना पड़ेगा। ताऊ आज क्या का व्रत करे से भाई आज मी बरस रहा व्रत करा सा चून गया सापड़ लाकड़ी को से गए भीज जब ताऊ यो व्रत तमने लंबाई चलता दिखे से देखे मैं खेता में दाया सू ज्वार बाजरे धाना की चोटी पर का पानी जा लिया। ओहो और इतना पानी हो गया खेता में और हमारे खेत बच रहे होंगे। क्यों ताऊ थारा खेत के समाने दिन रहा था सारे समाने में 5-5 फुट पानी खड़ा चल रहा से और भी बढ़ता आने लग रहा से। रामू भाई मैं तो कति लुट गया मन तो माड़ पे लेकर तो धरती रे धान बोए थे और भाई ये गए पानी में तर के धान होंगे ताऊ कुछ भी होने की उम्मीद कोई नहीं बते मैं तो जहाँ सो डंगरा कितने असनाइया में छोड़ गाऊंगा और डंगरा का भूखे मन का राह लिया। भाई रामू न्यू काम करिए दिन छप्पा नहीं जाग रहे दिन लेकर जाइए कदई दिन छप्पा चाल पड़े सुरते साजू बोला रे खड़े हो गांव में पानी आ लिया अरे बरसात छाता में लेकर चल जाओ। ओ बाबू कचड़ा रह गया उसका भी जेवड़ा काटिए। अरे तो अपनी जान बचा ले कचड़े की देखी जाएगी और है तेरी माँ को नहीं दिखती करेगी। अब मेरी माँ भीतर ले सोपे में सामान समेटन लग रही है सामान लेके शर्मा मारेगी तो खड़ा पानी आ रहा है तो डूबगी तो बह जाएगी। अरे बचाओ बचाओ अरे बर्तन बचाओ रे तो बेहोश हो गया। हाँ कोई उम्मीद नहीं दिखती इसकी। अरे मेरी सारी टूम नीचे रह गिरे संदूक का ऊपर का पानी फिर लिया। अरे तू संदूक की बात करे सब पानी छाता पर गए फिर न हो रहा है कड़िया का लाग लिया। बता तड़ा उतरन का भी काम कौन रहा है बताई के बनेगी ये भी बनन में कसर रही सके देख पानी में कति पागल गए ताप तो डन हो रहा है। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई तू कड़े तो आया। ताऊ जी मैं इसे पानी में चल के आया हूँ आप जैसों की देखभाल करने के लिए। और हाँ ताऊ जी क्या कर रहे हो? न्यू कह रहा था हाँ। भगवान तेरा भला करे तो हमारी आने का दुख सुखी तो बुझी। ताऊ जी ऐसे हालात में अगर हम आपको नहीं संभालेंगे तो और बाहर से आके कौन संभालेगा एक दूसरे की मदद की जरूरत है अब तो। ठीक कैसे भाई न्यू बता रहा तुम सरकार ने भेजे सोके। ताऊ जी ये सरकार की बात नहीं है। अच्छा जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो सभी बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगी हुई है। अच्छा भाई
कौन कौन सी संस्था लाग रही है? ताऊ जी इस तरह की 2-3 संस्थाएं इकट्ठी काम कर रही हैं। ज्ञान विज्ञान समिति, जन साक्षरता समिति और हमारा डॉक्टरों का संगठन है इस बाढ़ पीड़ितों में सेवा में लगा हुआ है। अरे भाई दुख मत कसर नहीं रही डॉक्टर के बूझ जैसा बाढ़ का कहानी दे के काट कालजा खड़ा हो जैसे आधा का ताप चढ़ से किसी का खांसी जुकाम और नजला क्या क्या की दवाई देगा, सारी बीमारी एक बया आगी भाई दे दे के मत तो होते। ताऊ जी ये बीमारी तो धीरे धीरे फैलेंगी ही, पर आप चिंता मत करो। ये गोली लो बुखार की, हाँ, और ये खांसी और जुकाम की। अच्छा इनको अलग अलग रख लो, इकट्ठी मत रखो। ठीक से। और ताई जी हाँ भाई, ये जो आपके पैरों में खारवे हैं, हाँ। इनके लिए ये है नीली दवाई। अच्छा इसको लगाना ऐसे है, साफ पानी से पैर धो पहले, अच्छा। पोंछ कर हाँ। और फिर रुई की मदद से लगाओ इनको। सांदरा लगा के सो जा। हाँ, और ताऊ जी आप जो ये गोली रख रहे हैं ना, इसको अभी ले लो। अरे रमेश की माँ के अरे मार दिया काजी रे, पानी दे गोली लूंगा। पानी तक कोने पीने वाला सांदरा एक कैनी मिल ली थी, वो खत्म हो लिया। कितनी दूं? ताई जी आप इसकी चिंता मत करो, हमारी जो दूसरी टीम आ रही है पीछे, वो पानी राशन बांटती आने लग रही है, मैं उनको जाते ही भेज दूंगा। डॉक्टर साहब आज ये तीनों संस्था के ऊपर इकट्ठी कर रखी है, कितना फेर बाढ़ जियाली के। भाई पानी वाली बाढ़ तो गई, पर अब तो बीमारियों की बाढ़ आने का पूरा पूरा खतरा है। डॉक्टर साहब ये न्यू के ऊपर वेरा लगा, क्या पता है देख दिया तुमने? भाई ये तो हमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो इतनी गंदगी फैली हुई है, ये जो इतनी बदबू उठी है, इससे बीमारी नहीं तो और क्या होगा? डॉक्टर साहब ठीक कहो सो, घर में क्यों आगे टंकी पाट कर इसी बदबू मारे थे, अगलों को ना सफाई करने की मुश्किल हो रही है। भाई इसीलिए तो हमने हर गांव में जाकर लोगों को समझाना है कि इस महामारी से आखिर कैसे बचा जाए। डॉक्टर साहब बाढ़ ने लोगों का तो घना ही नुकसान कर दिया, पर इस बीमारी से तो गांव जरूर बचा लियो। बिल्कुल कती मारे जाएंगे। देखो भाई, काली के सारा हो जाए। देखो ये तो हम सब का फर्ज है, हम सब का काम है कि हम सब इकट्ठे मिलकर एकजुट होकर लोगों को इस बीमारी के बारे में बताएं, इसकी रोकथाम के बारे में समझाएं। तो हमने गांव में जानकर कहीं की करना पड़ेगा सर? देखो इसमें तो ये है कि आप ब्लीचिंग पाउडर अपने साथ ले जा सकते हैं, लाल दवाई ले जा सकते हैं, नीली दवाई ले जा सकते हैं, और क्लोरोक्विन की गोली, ORS का घोल, ये कुछ दवाइयाँ आप अपने साथ लेकर गांव में चले जा सकते हैं। पर जाएंगे कौन कौन? भाई ये काम तो हम सबको करना है, हम 5-5, 7-7 के ग्रुप में घूमकर अलग अलग गांव में जाएं। ताई जी राम राम है। ए हो रही से तेरी राम राम, तू तो ठाली हंडा है, सर पर चुंडा बांध दे। जब मैं तेरी राम राम में बढ़ गई थी, ताप में बढ़ी न कौन पानी पिया होगा। ताई जी इससे का कारण तो बताने हम आए हैं, बीमारियों के इलाज तो अलग अलग हैं, पर रोकथाम का मूल मंत्र एक का है। के मूल मंत्र पढ़ के ले आई तू इस बीमारी का? ताई जी सबसे जरूरी है पीने के पानी में सावधानी रखना, अपने घर और आसपास और खाना बनाने में सफाई रखना। के सावधानी रखा? कुएं में पानी ले आओ वो मैं लाओ से छान के तले आवा ऐसा, और उसका क्या करा? ताई जी आप गुस्से को छोड़ो और मेरी बात सुनो, गंदगी को पूरा खत्म नहीं कर सकते, परंतु कम तो करे सके है ना। आए तू तो क्या मैं काम की बात सी बताती लग गए से। ले बैठ पीढ़े पे बेटी, पानी पी फिर आराम तो बता। ताई आपने पानी उबाल रखा है क्या? ना बेटी उबालता ना रखा, छान रखा, पी ले। ताई पानी को छानना ही नहीं, बल्कि इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला के रखो ताकि बीमारी के कीटाणु मर जाएं। एक कड़े ते लावा और क्यों कर मिलावा बेटी, हमने के बेरा। ताई आज हमारी पूरी टीम आई हुई है, वो गांव के हर आदमी को समझाएंगे और सारी दवाइयां दे के जाएंगे। यार ये होगी टीम, क्या मन था तू बता दे, या पानी वाली दवाई क्यों कर मिलाऊं? तो ताई यो है ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा इसका ध्यान रखना के हवा नहीं लगनी चाहिए, अच्छा नहीं तो ये मिट्टी के बराबर हो जाएगा। बेटी न्यू बता इसने पानी क्यों कर मिलाऊं? तो सुन ताई, हाँ। पानी ना छान के हाँ। मटका भर ले, अच्छा उस माते एक गिलास पानी लेकर ने उसमें एक चुटकी पाउडर डाल दे और चम्मच से घोल कर 15 मिनट रख दे, लेकिन गिलास में ढक जरूर दिए। क्यों? फिर उसका रंग बदल जाएगा। ताई 15 मिनट में जो दवाई की गैस है वो गिलास के पानी में मिल जाएगी। अच्छा फिर ऊपर के निथरे पानी ने अपने पेंटे में डाल दे, ठीक। और जो थोड़े छोटे छोटे दाने बचे जाएंगे ना, अच्छा। उसमें फेंक दिए। आए जो गिलास में जमे और भी मटके में डाल दे, फिर के नुकसान हो जा? ताई जी नुकसान तो ये ऐसा है, अब पानी का स्वाद खारा हो जाएगा और पानी भारा भारा लगेगा। अच्छा तो गिलास का पानी मटके में गिरते पीवन का बन जाएगा वो? ना ताई, तो गिरते पीवन का नहीं, बल्कि 1 घंटा मटका ढक कर धरना पड़ेगा। क्यों बेटी? 1 घंटा ढक के रखे क्या होगा? ताई पानी में जो बीमारी वाले कीटाणु से ना, हाँ। वे मर जाएंगे, और फिर इस पानी ना अपन चाहे सारा दिन क्यों करे पीवा। आए तो फिर दवाई नलके में मिली मिलाई आवा सब वो पी ले ना ताई, उस पानी में भी बीमारी के कीटाणु हो सके से। अच्छा हाँ, दवाई तो उसमें भी मिलानी पड़ेगी। अब क्यों, बाढ़ का पानी उसमें भी तो मिला होगा ना। ए मन तो तू 100 बात की एक बात बता दे, जया दवाई कुएं में गिर देता है रे। ये ताई या तो तने बहुत बढ़िया बात बुझी, कुएं में गिरे पाछा मटके में मिलाने की कोई जरूरत ना। अब क्यों,
कई लुगाई ना आलसी बहुत हो हाँ या ठीक कही। वो घरा दवाई मिलावा को ना हाँ। और कुएं में गिरे पाछा ना वो बीमारी तो बच जाएंगी। आए फिर कुएं में भी एक का गिलास पानी मिला के गे रखे। ताई इस दवाई का अंदाजा यो है 1000 लीटर पानी में 2.5 ग्राम दवाई डालनी हो से। यो 1000 लीटर के हो से। इसका मतलब यो है ताई अब 50 मटकिया में एक माचिस की जो डिब्बी हो ना हाँ। वह दवाई की भर के डाल दे। ठीक पर कुएं का पानी क्यों कर माप पाने? उसकी गहराई का भी अंदाजा लगाया जा सके से और उससे के हिसाब से बाल्टी में घोल कर और कुएं में दवाई डाल दो। ये बेटी तन तो बहुत बढ़िया बात बताई। मैं तो तेरा ऊपर खामा खाचो मारी थी ठिक्का कही से किसे ने अब पढ़ाई में तो बहुत गुण हो से। देखिए काल की छोरी हमने के बढ़िया बढ़िया बात बताने लग रही। ताई जी अभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई है? और भी कसर रहेगी बेटी। अगर ये सारा काम हमने कर लिया हाँ। और गंदे हाथों तो पानी काट लिया तो सारे करे कराए का मठ ना मर जाएगा। अच्छा तो हाथ धो के काट है ना ताई एक हैंडल वाली लुटिया आवस है। अच्छा वह ले लिया उससे पानी काटना चाहिए हमने। ठीक। अरे रमेश की माँ हाँ न्यू बताया छोरी ना पहचान माई कड़े ताई से कितने पहचाने था या बाहर तारी सरिया तो बहुत काम की बात बताओ आई से। इसी बात हम नाटक कौन बतावा था। अरे तो ऐसा के बता दिया मन भी तो बेरा लग गए। ताऊ जी मन्नत ये बताया है कि बीमारियों की रोकथाम हम क्यों कर सका। हाँ बेटी तेरा पानी आला जकर तो मना पाछे ने सुन लिया था केवाड़ा धो रहे हैं ये तू मन भी के मैंने काम की बात बता। ताऊ देखो गंदगी तो गंदगी है चाहे खाने में हो चाहे पीने में। आदमी को सावधानी तो बरतनी चाहिए ना। आए खाने में क्या की सावधानी करा बेटी। सुनता हूँ जब हम झोड़ जंगल जावा और खाना खावा खाना बनावा उससे पहले और बाद में हाथ साबुन तो जरूर धोने चाहिए। अच्छा यह बात है। और ये कि नाखून ना कभी कभी कर सके। हाँ और हमने ना नाखून जरूर काटते रहना चाहिए। ठीक। हाँ बिमला जी समझा दिया क्या सब कुछ? जी लाग रही से बताओ ताऊ जी अगर ये जो बात ये बिमला जी ने आपको बताई है इनका आप लोग ध्यान रखें तो इन छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। वह कौन सी बीमारी से भाई जो थोड़ी सी सावधानी रखे तो बची जाए मानस। ताऊ जी ये बीमारी है दस्त हैजा पीलिया। क्यों भाई डॉक्टर ये पीलिया का दस्त की गारंटी ले रहा है तू? देखो पीने का पानी और खाने की चीजें साफ होंगी तो पेट के अंदर गंदगी कीटाणु जाएंगे ही नहीं और ये बीमारियां भी फिर नहीं होंगी। और दस्त भी कई प्रकार के होते हैं। अगर किसी वजह से दस्त लग जाए और वो खूनी दस्त हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए वरना बहुत नुकसान हो सकता है। अरे इसका दम बंद ना जाना है भाई। क्या मतलब ताऊ जी? मतलब साहब पड़ा खाना पीना बंद कर देंगे। ओहो ताऊ जी यही तो आप लोग गलती कर देते हैं। अब देखो ना कि दस्तों से शरीर का पानी खत्म हो जाता है। हाँ। अगर वो पानी हमारे शरीर को नहीं मिला तो मरीज की मौत हो सकती है। और इसीलिए दस्त के मरीज को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाते रहा करो ताकि गंदगी बाहर निकलती रहे। डॉक्टर साहब हाँ जी। यह बात समझ में नहीं आई गंदगी लेकर के चक्कर में कदम मरीज की मौत तो हो जा। अरे नहीं ताऊ जी ऐसी बात नहीं है। हाँ। इसका इलाज भी है हमारे पास। रमेश के बाबू हाँ। रमेश का उल्टी दस्त हो गई क्या करा? अरे घर डॉक्टर करे तो ये पकड़ेंगे क्या दस्त लग गए? हाँ। बिमला जी वो जरा गोली निकालना दस्तों वाली। हाँ ये तगाजे तो काटो ना। हाँ जी ताऊ जी ये गोली है दस्तों की और एक एक गोली बच्चे को दे दीजिए और इसमें सबसे पहले आप लोग ORS का घोल पिलाइए उसे। हाँ ये है पाउडर ये ताई इसको 1 लीटर पानी मिला के अच्छा और थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहियो। ठीक हाँ है। एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर टाइम पर बना बुनाया घोल आपको ना मिले तो ये तो आप लोग अपने घर पे भी बना सकते हैं लेकिन घोल पिलाना बहुत जरूरी है। हम घर बना लिया इसे हम बता कितना आए तो इसे ताने मार के बात क्यों करे ऐसे? ताई ताने वाली बात को ना घोल बनाना बहुत आसान है। 1 गिलास पानी भर के उसमें एक छोटी चुटकी नमक अच्छा और 1 बड़ी चम्मच चीनी घोल दो बस हो गया ORS का घोल तैयार है। यो तो हाँ। आसान है से। हाँ ताई अगर ये घोल मरीज को थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहें तो जान का खतरा टल सकता है और यदि इसके साथ आप दस्त भी हो और उल्टी भी हो तो फिर तो ये घोल पिलाना और भी ज्यादा बताया। हाँ, डॉक्टर बिल्कुल। साहब हाँ जी। किसी का ताप चढ़ जाए फिर क्या करना चाहिए? इसके लिए तो बुखार की गोली लेनी चाहिए लेकिन एक बात का ध्यान रखें आप इसमें भी कि बुखार कई तरह का होता है और हर तरह के बुखार का इलाज अलग अलग होता है। अलग अलग हो से। ताऊ हाँ। अरे डॉक्टर आया बताया तो डॉक्टर का क्या करेगा भाई? डॉक्टर ने पूछू तो दवाइयाँ खतरे पूछ दूंगा ना और के डॉक्टर पतरा देखेगा। मेरा बटा बाढ़ लगा ली पर उल्टी सुल्टी करे नहीं बोला रही हो डॉक्टर बेटा बूझ ले। डॉक्टर साहब हाँ जी एक बच्चा लेके देखियो छोरे का बुखार चढ़ रहा है। क्या ज्यादा तेज बुखार है क्या? हाँ जी। तो बिमला जी चलो हमें चलना चाहिए जल्दी से हम उस बच्चे को देख लेते हैं और अभी तो गांव का चक्कर भी पूरा नहीं हुआ है। अरे छोरा हाँ बाबू अरे भाई भीतर तक में मुड्ढे लाइए डॉक्टर साहब आ रहे से। ले बाबू ये लो जी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप लोग भी बैठिए ना। हाँ जी, हाँ बैठ- बैठो बैठो। बैठ गए जी। हाँ जी। हाँ भाई कौन सा है? मरीज कौन सा है जी? हाँ डॉक्टर साहब
इसका कल बुखार चढ़ रहा था, देखियो एक बार। बुखार इसको चढ़ा था तो आपने रजाई उड़ा रखी है, क्या सर्दी लगती है क्या इसको? ना जी सर्दी तो कौन लगती। ओहो, फिर आपने रजाई क्यों उड़ा दी? भाई ऐसा है कि बुखार में अगर सर्दी ना लगे तो रजाई या कंबल नहीं उड़ाना चाहिए। बिना उठे तो डॉक्टर साहब हवाला खड़का ताप मट रहे से। कोई डर नहीं है ताऊ जी, बल्कि डर तो ये है कि आप लोगों ने इसे बंद कमरे में रोक के रख दिया। ऐसा करो, ये पंखा चला दो और ये रजाई हटा दो। हाँ, ये दरवाजे खोल दो। बिजली तो कोन्या, पंखा कितने चलावा? कोई बात नहीं, आप हाथ वाले पंखे से हवा कर दो। चलो भाई अपना मुंह खोलो, देखते हैं बुखार कितना है। कितना बुखार है बिमला जी? जी बुखार तो 104 से भी ज्यादा है। ओहो, बहुत बुखार है। आप लोग ऐसा करो, थोड़ा ठंडा पानी लेके और इसके माथे पे और कमर पे और इसकी जांघों पे आप लोग पट्टी रख दीजिए। लाइए भाई लाइए। डॉक्टर साहब मेरे तो चुप रहा नहीं जाता, मेरी यह समझ में नहीं आती, ये उल्टे काम कराने लग रही है। ठंडे पानी की पट्टी कारियो भला ऊंच नीच बनी की क्या होगी? अरे ताऊ अगर बुखार हल्का ना पड़े ना तो हमने सादे पानी तो नहाने में भी कोई अर्ज नहीं हो से। और फिर इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती है। आप देखो 10 मिनट में एकदम से बुखार उतर जाएगा। और बिमला जी वो गोली आप वो पैरासीटामोल वाली दे दीजिए जी। लाओ जी। डॉक्टर साहब, हाँ जी, यह गोली साबित देनी सके? जी हाँ, बिल्कुल साबुत देनी है, लेकिन अगर मरीज 8 साल से छोटा बच्चा हो तो आधी गोली देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं 55-60 साल का हो दिया, ताप मैं मना नहाता था, कोई मानस देख क्या बना रजाई उड़ाते देखे से लोग। ये ठीक नहीं है ताऊ जी। बुखार 104 डिग्री होगा और ऊपर से हम रजाई उड़ा देंगे तो वो 106 हो जाएगा और ऐसे में मरीज की मौत भी हो सकती है। और किसा बुखार हो सकता डॉक्टर साहब? देखो, एक होता है मलेरिया बुखार, जिसकी दवाई की पूरी खुराक होती है 4 गोलियों की। 4 गोली? जी हाँ। ओहो डॉक्टर साहब, साड़ा से। और ये 4 गोली हमें इकट्ठी खानी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब, हाँ जी, एक बार सारी गोली खाने तक कोई नुकसान तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं होता जी। और लेकिन इसके साथ हमें दूध जरूर लेना चाहिए। और एक बात का और ख्याल रखें कि खाली पेट ये गोली ना लें आप लोग। बड़े आदमी खुराक तो 4 गोली बता दी, और जब बालक कचड़ जा तो? देखो, बालक अगर 1 साल से कम है तो उसको आधी गोली दे दो। 4 साल तक के बच्चे के लिए 2 गोली, 12 साल तक के बच्चे के 3 गोली, और उससे ऊपर तो मैंने 4 गोली आपको बताई दी है। ठीक है डॉक्टर साहब, न्यू हाँ करे। हाँ जी, कुनी के बता सो मलेरिया तो गर्मी हो जाए, पीलिया बन जा। देखो जी, वो क्लोरोक्विनीन होती है मलेरिया की गोली, और उससे कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि ये तो फौज में हफ्ते में 2 गोली जरूर खाने को दी जाती है। बहुत जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले डॉक्टर साहब ने चाय पी लेने दो। लो डॉक्टर साहब चाय। लाओ जी, लाओ। आप लोग भी लाओ। तू चाय पियोगा कि राबड़ी पियोगा? तू मेरी गले सोकाली तो बात क्यों करे ऐसा? मैं क्यों पीऊंगा? राबड़ी में भी चाय पीऊंगा। लो दादा चा। ताऊ जी, ये हुकम सिंह जी मेरे ख्याल से आपको बहुत प्यार करते हैं। अरे इसीलिए तो आपसे मजाक कर रहे हैं। ताऊ के मेरे नेक 2 in 1 हो रहे थे। 2 in 1? एक नेक तो ताऊ बेटे का, और दूसरा नेक से ससुराल डाला। ससुराल हम एक के जगह फूक रहा के हाँ आपस में साधु। अच्छा 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 अच्छा, भाई वाह ताऊ जी वाह, आप लोगों ने भी ये बीच में बढ़िया ब्रेक लगवा दिया। हाँ, चाय में तो आपकी में मजा आया ही आया, और बीच में मजाक में तो मुझे बिगम प्लस की डोज सी मिल गई। ताऊ देखिए लंडे तिकने वाली ताई भी चली आने लग रही थी, चुंडे ने खुदाऊती के खबर ले आई दवा देख क्यों कर चालती आओ है दोनों ठोस मार चुक रहे थे। अरे या तो भाई किसी ने गैल भी ले रही है। मैं किस्सा में क्या हुकम सिंह न्यू का था, छोरे का ताप चढ़ रहा है, झाड़े वाले बुला के ले आई। किसका लवा होगी झाड़ा? छोरे का लुआऊंगी ताप का झाड़ा, और क्या तेरा लुआऊंगी? अरे तू राहड़ दे, दुनिया चांद पर जा ली या झाड़ा में फसरी से राहड़ दे के मना होता ना क्यों ना हो, दरिया के छोरे का तय का ताप चढ़ा करता हुआ झाड़ा लगवा के ले आई थी जब बहुत उतर गया। ताई याद कौन है? 5 साल भरतू का छोरा इन झाड़िया के चक्कर में मरिया था। हाँ ठीक कैसे इसके तो भाई झाड़े झपटे बिना तसल्ली नहीं होती। छोरा तो मरिया नहीं था, अकबर तू ने गहना ना वारन दिया छोरे के ऊपर का, ना तो छोरा कति को ना मरता, वो था उसकी बहू ने लुकमा वार के धरिया है। जैसे हवा शेर की ऊपर का वार का धर या बीमारी जाती होती नहीं, छोरे पर का टंकी वार का धर जाएंगे। ताऊ जी लगता है ताई जी को झाड़े झपटे और माता मसेणियों में बहुत ज्यादा विश्वास है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। मानना तो धरती पर सब कुछ है, और ना मानो उसका तो कुछ भी कोई। ताई की तसल्ली तो जीप होगी जब ये माता बता के नारियल फोड़ लेगी। माता का कहना था जब दूर जाके लागे आख रहा है। घर जाके लागे अगर ये 40 कोस ताड़े हुए यार ऐसे। अरे ये अरे घरान के बीमारी काटने लाग रहे, तू 40 कोस आगी उड़े कड़ाई तरवाओ मान ले की बात ताई मेरा ताऊ ठीक कहता है, ये वो जमाना गया जब राख की चुटके आराम हो जाया करते। ताई जी इस अंधविश्वास के चक्कर में हमारे देश के बहुत से लोग धोखा खा चुके हैं। ठीक कैसे धोखा के खा लिया बनियो देख रहे नुकसान हो लिया से। हाँ, तो मैं आपको बुखार के बारे में बता रहा था। एक होता है वायरल बुखार, अच्छा, जो 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। ये तो कति खम खा की बात है, ताप कर अपने आप उतरने का क्या काम? देखा
अरे थोड़ी सी बार थम जा, मुंह ना बंद कर ले लाले छिका, बैठी रह जहां तक डॉक्टर की सुन ले बात, ताई बतला जड़ दे। हाँ ताऊ, ताई का इसी बात सुन न कती जी नहीं करे। हाँ। किते बहुआ की चुगली होती हो, सारा माग बैठी पागी। कान का मुंह ला। कह लो तुम भी। ताई जी बुखार होता ही ऐसा है, इसके कीटाणु शरीर के अंदर तो जाते नहीं, और जो शरीर के अंदर होते हैं वो 5-7 दिन में अपने आप मर जाते हैं। और ताऊ जी अगर ये बुखार तेज हो भी जाए तो एक पैरासीटामोल की गोली दे दो और मरीज को पूरा आराम करने दो। अरे जो शरीर में भड़क लग जाता डॉक्टर फिर क्या करे? तो एक दर्द की गोली और ले लो। हाँ, अगर बुखार 5-7 दिन में ना उतरे तो यूँ समझो कि मोती झरा हो गया। ऐसी आशंका हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए और डॉक्टर जैसा बताए उसी के अनुसार काम करना चाहिए। मेरे तो बोले बिना डटा जाना, तुम चाहे कुछ कहो, इसमें डॉक्टर बता क्या करेगा। मोती धारा लकड़ता हो तो गर्म चीज खाने में दे दो और गड्ढे बना के पिया दो, अब लिखड़ा होगा पूरा। अब लिखड़ेगा, तू मत बोलने तो रुकिए। अरे इन रूढ़ी बातें बेचारा ना छोड़ दे, इनकी बात ना मान ले। ताई के तो जिसी रूढ़ेवादी विचार से न ताऊ, उसी एकड़ भी याद है वही से। हाँ। देखो ताई पर नाराज होने की कोई बात नहीं, ये भी हमारे देश में बहुत सही से आदमी हैं जो रूढ़िवादी विचार के, हमने उनके भी विचार बदलने होंगे। देखो ये सारी कमी है अनपढ़ता की। जब तक देश का हर नागरिक साक्षर नहीं होगा तब तक ये विचार नहीं बदल सकते। डॉक्टर साहब कतिये बात बढ़िया बताई है जड़िया। हाँ, हाँ जी। एक बात और से बाबू जन की सोच रहा था मैं। हाँ हाँ जरूर पूछो, हमारा तो काम ही ये है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो हम जानते हैं बताएं। मनु पूछता ये पीढ़ी के बारे में के तन्नई किसका पीलिया देना से, एक छोरी से उसका 2 बालक हुए से, दोनों का पहुंचा दिया पीलिया। अग्गा बता तू पीलिया का क्या करेगा? ताऊ जी, ताई जी भी बड़ी मजेदार सवाल पूछ रही हैं। अगर इनको इंटरव्यू लेने वाली कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो अच्छी से अच्छी जनरल नॉलेज वाला आदमी फेल हो सकता है। माता फैल को मतलब 50 वर्ष हो रही है इसके प्रश्न के उत्तर देते पर इसकी बुद्धि में बात नहीं आली। इसकी बुद्धि में बात तो जी पड़ेगी ताऊ, दिव्य साक्षरता का कायदा पढ़ लेगी। हाँ, अरे एक बात है भगवान, यो पीलिया ओ ना सजन तू सोच रही मैं बीमारी का जिक्र कर रहा था। पीलिया की भी क्या बीमारी हुई? शनिवार न छा रहा है कि जोड़ी में नाले ले पीलिया तो खड़े भी ना रहे। डॉक्टर साहब इसने भी समझाओ क्यों करे, यो नीम हकीम पड़ा कती नहीं छोड़ रहा। देखो अगर खाने पीने की चीजों में सफाई रख ली जाए तो पीलिया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीलिया के कीटाणु खाने पीने की चीजों के साथ ही शरीर में जाते हैं। देखिया ठीक बताई ना बात है। और ये कीटाणु टट्टी के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ जी। उनका कारण तो बता दिया जी। और जो हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये भी बात पूछने की थी। बिल्कुल, अगर पीलिया हो जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। क्या था जी? हाँ, भाई- 10-15 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाता है। जी हाँ, दवाई लेने की भी जरूरत और नहीं इस है। बीमारी को ज्यादा दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें परहेज कुछ हमें जरूर रखने चाहिए। वह जरूर बताओ डॉक्टर जी साहब। हाँ, परहेज। जैसे मरीज को पूरा आराम देना चाहिए। अच्छा। खाने पीने की चीजों में चिकनाई बिल्कुल बंद कर देनी ठीक। चाहिए। खाने पीने में ज्यादा से ज्यादा मीठी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। दया ठीक है। बिल्कुल। हाँ। और हाँ, इसके साथ ये है कि अगर दूध पीना है तो उससे मलाई उतार कर पिए। मलाई उतार ले। हाँ, ठीक। और दूसरी बीमारियों के जो मरीज हैं उनसे पीलिया के मरीज को अलग रखें। न्यारा रखे। और एक बात जो मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा वाह, की बोला? वो ये है कि शराब इस बीमारी में बहुत जहर की तरह से रोग का लगती क्या है। रोग? बिल्कुल, जैसे गेहूं में डालने वाली गोली। चाहे देशी हो चाहे अंग्रेजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और अगर इस बीमारी में हम थोड़ी सी सावधानी रख लें, हाँ। थोड़े से परहेज रख लें, हाँ। तो ये बिल्कुल मामूली सी बीमारी है। अच्छा, और अगर सावधानी ना बरती जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। होश कैसे? तो हाँ। रामू चल लेने लग रहा से, क्या करना आया है? होगा तेरे तो कोई काम हो रामू ने के काम से। ताऊ राम राम। राम राम भाई, राम राम। हुकम सिंह नमस्ते भाई। राम राम जी राम भाई, राम आ जा जी। आ जा। ले बैठ जा काका मुड्डे पे। अरे डॉक्टर ने पूछना आया होगा के? डॉक्टर ने पूछना आया था भाई। हाँ। और क्यों कितने- के बाद कोई बीमार हो गया के? अरे कि एक हो गया या बाडी सी आई से हाँ। जाति जाति के मन के मैं दक्षिणा में कुछ न कुछ दे के गई से। इससे न कुछ ना देगा गई सवाए बर्बादी के, बता भाई के देगी वाह। ताऊ मैं भी तो बर्बादी की बात कर रहा हूँ। हाँ। कि तुम घर घर जाके देख ले, हाँ। किसी की आंख दुख है, किसी की कट दुख है, किसी का फुंसी हो रही है और किसी का खरवे हो गए। अरे भाई ये डॉक्टर साहब बैठे, तेरी बीमारियां का इलाज जरूर बताओगे। देखो बाढ़ में पानी में तो आपको निकलना ही पड़ा होगा। हाँ जी। अगर उस समय आप ये थोड़ी छोटी बात जो मैंने बताई है इनका आप ध्यान रख लेते तो ये आपकी ये नौबत आती ही नहीं। अजी फिर बिना बेरा में क्या करते, हमने के कदे पहले ऐसी बात देखी थी। देखो ऐसा है कि गंदे पानी में जाने से पहले अगर पाँव में सरसों का तेल लगा लिया जाता तो गंदा पानी असर ही नहीं करता। और पानी से निकलने के बाद अगर हम साफ पानी से उसको धो लेते और पोंछ लेते तो खारवे नहीं होते। ओहो डॉक्टर साहब। हाँ जी। वो टाइम तो चलो दुख सुख हमने काट लिया। जी जी। पर ये खारवे हो गए ना, काबित के मैं इलाज करा। देखो अब भी हम ऐसा कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले इन पाँव को
तो जहाँ खारवे हैं अच्छी तरह से धो लें हम- और लाल दवाई उसमें अगर पानी में मिल जाए तो हाँ। उसमें डाल लें। वह और भी काम हाँ जी। और इसके बाद हम तौलिए से पाँव को पोंछकर उसमें नीली दवाई लगा लें। अजी मारे था बड़का के फुंसी भी बहुत हो रही है जी, उसका भी इलाज बताइए कि मैं। इन रोगों का एक इलाज खारवे, फुंसी या होखाज, इन पर नीली दवाई लगाओ और बीमारी से छुटकारा पाओ। हाँ जी वाह, बढ़िया बताई भाई। बहन जी भी लचाड़ा पड़ी है। डॉक्टर साहब, हाँ जी। आपने बताओ मैं कसर छोड़ी ना रामना पूछने में नहीं छोड़ी जी। पर लगातार यह बात और बता जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर पूछो। हाँ, बाढ़ का घर बढ़िया की आंख बहुत दुखड़ी आ रही है, क्या मैं इसकी दवाई भी बता दीजिए। देखो इसके लिए तो हमें आंखों को बार बार ठंडे पानी और साफ पानी से धोना चाहिए। ठीक। लेकिन आप ध्यान रखें कि डॉक्टर की सलाह के बिना आंख या कान में कोई दवाई ना डालें। हाँ, यह बात भी डॉक्टर सही। साहब यह बात आपकी 16 आने सही से हाँ। मैंने एक बार पुरानी दवाई का लिया क्या की जिसकी तारीख लिख रही थी, आंख तो इसी गुलगुलासी होगी सूझ के हाँ। डॉक्टर का जाकर पन्ना छुटा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये बिन बीमारियां खातिर कौन कौन सी दवाई जरूरी है वो और बता जाओ ताकि बीमार ना हो। हाँ, देखो, ठीक है। वही और जो भाई मैंने- एक बात और से डॉक्टर साहब, जब मैं बेचारा में बोल पड़ा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप अब भी हमने बोलिए नहीं बता ताऊ जी। पड़ा ये दवाई मिलने की कड़े। देखो ये दवाई जो मैंने बताई थी पहले, क्लोरोक्विन, पैरासीटामोल वगैरह, हाँ। ये दवाई आपके गांव में ही मिल सकती है। अच्छा। आपके गांव का जो हेल्थ वर्कर है, हम जो अस्पताल जो कार्य करता है, हाँ। तो उससे कहें कि वो दवाई आपको ला के दें। हाँ, ठीक है। देखो उनके पास ये दवाई अगर नहीं है तो ये बहुत आसान सी बात है, पंचायत के फंड से भी आप खरीद सकते ठीक हैं, से। या आप खुद लोग इकट्ठे होकर एक कमेटी बना सकते हैं, स्वास्थ्य कमेटी, अब ठीक है और डॉक्टर उसमें साहब। आपके साक्षरता कार्यकर्ता जो है ना गांव के, वो मैं- आपकी मैं- मदद कर देंगे। डॉक्टर साहब काफी लेट हो गए, अब चलने की भी सोचनी चाहिए। देख बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सुन हाँ जी, लो, हाँ जी। आज जो तुमने बताया था ना हमारे तय, हाँ जी। भाई इसका तो सब धन्यवाद। जी। अब एक भाषा हम सब बाढ़ के डूबे और मार सामने 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में संभालते रहा करो। जी जरूर ताऊ जी, जरूर। हाँ। हम तो आते रहेंगे, लेकिन जाने से पहले हम एक नारा लगाएंगे। वो भी लाओ। आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए हाँ। कि खुशियों से खिले गांव हमारा, मिलजुल चले भाईचारा। खुशियों से खिले गांव हमारा, मिलजुल चले भाईचारा। डॉक्टर साहब हम आपका ध्यान कद्दे नहीं भुलाएंगे। अच्छा जी, नमस्ते जी। मारते रहे ठीक से। जरूर जरूर देखे जरूर। बेटी तू भी आती रही है, मैं तेरे बहुत याद करा करूंगी। आगे चला गया ना, वह बात पर ध्यान देना ही हमारा काम से। हाँ दादा जरूर। तुम सारे जुट जाओ इस काम पे, कोई दवाइयाँ के में, कोई डांगरा के टीके लगवाओ में, कोई गांव की सफाई में, डॉक्टर की बात का सर जब होगा जब एकजुट होकर काम न कराएंगे। लुगाइया ने भी पच्छन मत ला लियो, वो भी थारी गैल से अरे तुम लुगाइया कमजोर लगते हो। हाँ, माया लुगाइया की सारी सफाई तो लुगाइया। और दादा मैं भी अपने बड़का ही टोली ने गेल रखूंगा। अरे या हुई ना, लाख टके की बात है। जी हाँ, ये थी हरियाणवी नाटिका लाख टके की बात। इसे आप तक पहुंचाया है हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति रोहतक ने। हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति पिछले एक अरसे से शिक्षा एवं विज्ञान के प्रचार प्रसार के साथ साथ जनहित कार्यों में लगी है। आप सभी से प्रार्थना है कि इसके कार्यों में सहयोग दें, स्वास्थ्य सफाई का ध्यान रखें और अंधविश्वासों से बचें।